नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेकंड शिफ्ट के अ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दरअसल जो है वो 2016 में एग्जाम हुआ था और अभी जो है वो आपको देखने को काफ़ी 3,500 के करीब जो है वो पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है वो बात की गई है कि और पद बढ़ाने की बात की गई है। तो देखते हैं कितना पद जो है वो बढ़ाए जाते हैं। तो एक आपके लिए गोल्डन चांस है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो एक ही एग्जाम में आपको जो है वो क्वालिफाई होना है सीधा सीधा, और आपके पास जॉब होगी अच्छी खासी। ओके। एंड चलिए, तो आज के क्वेश्चन हम जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो भारत में कहाँ स्थित है? खंडवा, उज्जैन, पुणे या कृष्ण कृष्णेश्वर। तो ओमकारेश्वर हो गया और महाकालेश्वर हो गए, दो आपको ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। तो ओमकारेश्वर जो है ये खंडवा में है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और दरअसल ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये किस नदी के किनारे है? तो नदी आपसे पूछ लिया है, तो नदी आपको याद रखना है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो बगल से निकली हुई है, और खंडवा में ही आपको जो है वो ओमकारेश्वर बांध भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसी के नाम पर है ओमकारेश्वर बांध, और ये भी नर्मदा नदी पर ही आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा सागर जलाशय परियोजना जो है वो इसी को कहा जाता है, और इसी पर जो है वो फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है इसी पर, तो याद रखना है। और दूसरी जो ज्योतिर्लिंग है जिसे हम महाकालेश्वर महाकालेश्वर या महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, ये आपको देखने को मिलेगी उज्जैन। ठीक है, तो ये है उज्जैन में आपको याद रखना है कुंभ का मेला जो है वो लगता है। कुंभ का मेला जो पिछली बार लगा था 2016 में लगा था, 12 वर्ष बाद आपको देखने को मिलेगा, तो 2028 में जो है वो अब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? ये जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो इसे भी आपको याद रखना है। दोनों ही नदियां भी ठीक है याद रखना है, और ज्योतिर्लिंग याद रखना है। यहाँ पर खंडवा में बात की जाए तो आपको जो है वो शंकराचार्य की गुफाएं हो गई, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं, तो इम्पोर्टेंट प्लेस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का। तो उस समय की करंट अफेयर्स 2016 के तो नहीं पूछे जाएंगे, अभी जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ मतलब नहीं है, इसे करने से आपके दिमाग में डालने से कुछ मतलब नहीं है इसको पढ़ने से। ठीक, की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तानसेन संगीत समारोह पूछा गया है कि तानसेन उत्सव हो या संगीत समारोह हो, ये मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? मैहर, ग्वालियर, खजुराहो और चित्रकूट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ग्वालियर। ग्वालियर में ये कहाँ पर होता है? बेहट एक जगह है, वहां पर होता है। और तानसेन का जन्म जो है यहीं पर हुआ था। ठीक है, तो तानसेन का जन्म आपसे पूछ ले तो जन्म जो है वो बेहट में ही हुआ था, तो वहीं पर जो है ये आयोजित होता है तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है। एंड आपको जो है खजुराहो नृत्य समारोह आपको खजुराहो में देखने को मिलेगा, जिसका 1976 में जो है वो शुरू किया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। एंड अच्छा, जो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है, इनका जो है वो आपको समारोह देखने को मिलेगा मैहर 17 में, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी और भी समारोह हैं तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि मालवा उत्सव हो गया, तो वो आपको इंदौर उज्जैन वाला क्षेत्र है, जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है, तो वो भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। कालिदास समारोह हो गया तो उज्जैन में आयोजित होता है, तो इसे आप याद रखना है, कालिदास समारोह। ठीक है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? उज्जैन में देखने को मिलेगा, वहाँ पर जो है वो आयोजित होता है। कालिदास अकेडमी भी आपको उज्जैन में ही देखने को मिलेगी। ग्वालियर में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ड्रोन मेला का जो आयोजन हुआ था वो आपको ग्वालियर में देखने को मिला था। एंड ड्रोन स्कूल भी यहीं पर जो है वो लगाया जा रहा है, ड्रोन स्कूल ग्वालियर में आपको गजराजा राजे मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1946 में स्थापना हुई थी, और यह है एमपी का पहला जो है वो चिकित्सक या मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। बाकी आपको ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलेगी, और यहाँ का जो किला है ग्वालियर का किला, जो कि सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था 525 ईस्वी में। ठीक है, 525 ईस्वी में बनवाया गया था, और यहाँ पर सासलोह मंदिर हो गया, सहस्त्र मंदिर हो गया, गुजरी महल हो गया, ये आपको मंदिर जो है वो महल देखने को मिलेंगे, तो इसे भी आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको पूछा जाए तो ग्वालियर में है, तो इसे भी आपको याद रखना है।
बाकी यहाँ पर एक जो है वो अभ्यारण्य है, घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी यहीं पर है। एंड आपको जय विलास पैलेस भी यहीं पर ग्वालियर में देखने को मिलेगा, जिसे माधवराव सिंधिया का महल जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या तेलंगाना। आसान सा प्रश्न है। देखिए 1 नवंबर 2000 को जो है वो एमपी से जो है वो छत्तीसगढ़ बन गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और जब अलग नहीं हुआ था तो तब 61 जिले थे मध्य प्रदेश में। एंड अलग होने के बाद जो है वो 16 जिले जो है वो इसमें चले गए थे। एंड उससे एमपी के बाद जो है वो 45 जिले बचे थे। अभी मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, ठीक है, 52वां जिला है, 52 जिले हैं। एंड 52वां जिला आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा है, तो 52वां जिला जरा याद रखना है निवाड़ी, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर को 2018 में जो है वो हुआ था। और ये किससे अलग होकर बना था? टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ से जो है वो अलग होकर जो है वो निवाड़ी बना था। तो इसे भी आपको याद रखना है। निवाड़ी में आपको ओरछा देखने को मिलता है, ठीक है, ओरछा जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था अस्थायी रूप से, और ग्वालियर को भी शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एमपी की देखिए बात करें तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पिछले वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो वहां पर मैंने बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है। अगला प्रश्न देखिए, अर्देश अर्देश ईरानी द्वारा जो है वो 1931 में प्रथम एक फिल्म बनी थी जो कि चलचित्र थी, ठीक है, साउंड फिल्म जिसे हम बोलते हैं, साउंड फिल्म, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किशन कन्या या कुंडली। देखिए 3 फिल्मों का आपको नाम याद रखना है। एक तो मूक फिल्म होगी, मूक फिल्म जो बिना बोलने वाली, तो ये थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, तो आपको ये याद रखना है। और एक थी बोलती फिल्म, बोलती फिल्म, तो ये कौन सी थी? आलम आरा। एंड एक याद रखना है रंगीन फिल्म, रंगीन फिल्म, ये सब मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो ये थी किसान कन्या, किशन कन्या या किसान कन्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर किशन कन्या लिखी हुई है, वैसे किसान कन्या जो है वो फिल्म का नाम है। तो ये तीनों ही फिल्म याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलती हुई फिल्म, तो आलम आरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कितने राष्ट्रीय श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश जो है वो नेशनली रैंक अगर बात की जाती है कि पहले स्थान पर तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है एमपी, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये 3 जिले याद रखना है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आपसे पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो है गोवा, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एमपी का जो एरिया आपसे पूछ लिया है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है वो, स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा यह एरिया, ठीक है। तो इसी पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ऑल ओवर अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 9.38% जो है वो भारत की एरिया का जो है वो 9.38% जो है वो मध्य प्रदेश हिस्सा घेरता होगा। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए ये 2016 का बजट से संबंधित है, तो इसे आपको याद नहीं करना है, ठीक है, इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अभी का करंट अफेयर्स चलना है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको पता पड़ेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो स्कीम चलाई गई थी, क्योंकि रेलवे जो है वो सेंट्रल के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो आपको जो है वो जो मेनली जो सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो योजनाएं हो गई, या जो पहली बार जो उनके द्वारा काम किया गया है, वहाँ से आपको याद रखना है। ये भी जो है वो उस समय का जो है वो मोबाइल ऐप शुरू किया गया था शिक्षकों के लिए। तो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी जो है वो एमपी से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये आपको बायोलॉजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हमें से पूछा गया है कि बसा में घुलनशील जो है वो कौन कौन सी है, ठीक है, बसा में घुलनशील। तो देखिए यहाँ पर बसा घुलनशील नहीं नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं। तो आपको याद रखना है, देखिए बी और सी, ये जो है वो पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। और तो बसा में कौन सी हो जाएंगी? ए बी, बी तो हो ही गया, सी डी ई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि ये बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे रख सकते हो कि बसा में घुलनशील नहीं है,
तो बी और सी याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। बाकी इनके नाम भी आपको याद रखना है, इनके केमिकल नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है रथ, एक, टॉफी, ऐसे करके याद रखिए। तो रेटिनॉल जो रहता है वो विटामिन ए का नाम रहेगा। बी की बात की जाए तो थाइमिन, ठीक है। सी की बात की जाए तो एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, ठीक है। रथ एक, टॉफी, और यहाँ से आ जाएगा ई। अच्छा पहले ए बी सी और उसके बाद डी हो जाएगा, डी। तो डी का देखिए कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। एंड ई की बात की जाए तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फिलिक्विन जो है वो किसका हो जाएगा, ए बी सी डी ई। और उसके बाद बात की जाए के, ठीक है, तो के विटामिन भी होती है, तो इसका ना रहता है फिलिक्विन, फिलिक्विन, फिलिक्विन। तो ये सभी के जो है वो केमिकल नेम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंखों की जो रतौंधी होती है वो विटामिन ई की ए की कमी से आपको देखने को मिलेगी। हड्डियों में जो रहती है विटामिन डी की कमी से। एस्कॉर्बिक जो रहता है वो रोग विटामिन सी की कमी से देखने को मिलेगा। रक्त का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के की कमी से देखने को मिलेगा, ठीक है। ई को बात की जाए तो आपको जो नपुंसकता है वो विटामिन ई की कमी से देखने को मिलती है। और तो ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो सबसे पहले आपको विटामिन हो गए, डिसीजेज हो गई, ये दो टॉपिक आप ऐसे ऐसे कर लेना, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो कब अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1956 को, 1 नवंबर 1956 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे वर्तमान स्वरूप पूछा जाए तो वर्तमान स्वरूप याद रखना है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप। एंड जब ये किसके जो है वो कौन से आयोग के तहत जो है वो इसको बनाया गया था, तो फजल अली 1953 में फजल अली के अध्यक्षता में जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। तो उस समय जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो गठन आया था। और पहला भाषाई आधार पर अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो पहला ही भाषाई आधार पर याद रखना है आंध्र प्रदेश था, ओके। ईडन गार्डन ये स्टेडियम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, नई दिल्ली, कोलकाता, कटक या बेंगलोर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। और कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में आपको दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है वो स्टील प्लांट आपको देखने को मिलेगा। स्टील प्लांट जो कि किसके सहयोग से लगाया था, ब्रिटिश के सहयोग से, ब्रिटिश के सहयोग से लगा था। और ये है जो है वो आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड ईयर प्लान में जो है वो इसको लगाया गया था, सेकंड ईयर प्लान। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। 3 मार्च को जो है वो विश्व वन्यजीव दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था। तो आप सभी को पता होगा अगर आपने महाभारत देखी हुई है तो जो एकलव्य थे और जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने जो है वो एकलव्य से दाहिनी हाथ का जो है वो अंगूठा मांगा था। क्योंकि वो है जो है वो अर्जुन से भी अच्छे जो है वो तीर चलाना जानते थे। और उन्होंने जो है वो अर्जुन से कहा था कि विश्व में सबसे जो बड़े धनुर्धर बनोगे वो अर्जुन बनोगे, अर्जुन बनेगा। तो वो उनकी जो कहने का जो कहा था उन्होंने वो एक तरीके से उन्हें फेल हुआ तो दिख रहा था। और इसी वजह से जो है वो उन्होंने एकलव्य से जो है वो गुरु दक्षिणा में उनसे दाहिनी हाथ का अंगूठा मांग लिया था। क्योंकि अगर वो दाहिनी हाथ का अंगूठा नहीं मांगते तो फिर ये जो एकलव्य थे वो विश्व में सबसे बड़े विश्व धनुषधर जो है वो बन जाते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड अंगूठा, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड से ही जो है वो तीर चलाया था तो इसीलिए राइट हैंड मांगते थे। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि 750 मेगावाट सोलर पावर स्टेशन जो है ये कहाँ पर एग्जिस्ट है, नीमच, सतना, झांसी, रेवा। इसका आंसर हो जाएगा रीवा में है, ठीक है। 250, 250 एंड 250 ये तीन आपको देखने को मिलेंगी। 3 यूनिट जो है स्थापित की गई है रीवा में, ठीक है। जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट 750 का जो है वो मेगा पावर प्लांट का जो है वो यहाँ पर लगाया गया मेगा पावर, ठीक है। फ्लोटिंग में आपको बता चुका हूँ जो कि आपको खंडवा में देखने को मिल रहा है। रीवा में देखिए आपको याद रखना है, रीवा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। जो कि आपको देखने को मिलेगा बेहड़ नदी पर, बेहड़ नदी है उसी पर देखने को मिलेगा। और एक और देखने को मिलेगा बहुती जलप्रपात, बहुती जलप्रपात जो कि एमपी का
सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा है, ठीक है, जलप्रपात है, और ये सेलर नदी पर है, सेलर नदी पर है, ठीक है। रीवा में आपको सबसे पहले सफेद शेर देखने को मिले थे, तो इसीलिए जो है वो सफेद शेर की भूमि जो है वो रीवा को कहा जाता है। और यहाँ पर एक मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला, तो ये भी आपको रीवा में याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर से तो नहीं मान सकते, एक मिनट। औषधीय प्रणाली में निम्न में से कौन सा भारत सरकार निकाय आयुष के अंतर्गत नहीं आता है? बिल्कुल, तो ये करंट अफेयर्स का नहीं मान सकते, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आयुष मंत्रालय जो है वो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कौन सी? एलोपैथी नहीं पूछा गया, ठीक है, नहीं। तो होम्योपैथी, योग और यूनानी, ये तीन चीजें आपको जो है वो आयुष के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। एलोपैथी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको नहीं देखने को मिलती है। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अगली शिफ्ट के जो है वो क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई भी सिलेबस से आपको डाउट है, ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट है जो मैं आपको यहाँ पर अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।